नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोल्हान आयुक्त मनीष रंजन ने सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की मैराथन बैठक, दिए दिशा निर्देश। पूर्व मंत्री एवं इंटक नेता के एन त्रिपाठी पहुंचे शहर, बैठक में मजदूरों के पलायन पर जताई चिंता। परिसदन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे कांग्रेसियों पर भड़के उपायुक्त। नशे के कारोबार एवं तस्करों के खिलाफ सरायकेला खरसवां पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अफीम के साथ 2 हिरासत में। आदित्यपुर में चलती ट्रेलर में पकड़ी आग, समय रहते पाया गया काबू। और गरीबों की थाली से सब्जी गायब, सब्जियों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि। और अब खबरें विस्तार से। कोल्हान के आयुक्त मनीष रंजन ने मंगलवार को पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कोविड-19 की रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए कोल्हान के कमिश्नर मनीष रंजन मंगलवार को शहर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कोल्हान रेंज के डीआईजी राजीव रंजन सिंह भी मौजूद थे, जहां दोनों अधिकारियों ने जिले के तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान कमिश्नर ने बताया कि यह एक समीक्षात्मक बैठक थी, जिसके तहत मौजूद पदाधिकारियों को कोरोना से निपटने और कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ किस तरह व्यवहार करना है, इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जिले के अधिकारियों को कोरोना का इलाज कर रहे मरीजों एवं उनके परिजनों के बीच संबंध स्थापित करने को लेकर ऑनलाइन पोर्टल बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा प्लाज्मा यूनिट, एम्बुलेंस मैनेजमेंट, वेंटिलेटर मैनेजमेंट, अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने, पारदर्शिता के साथ टीम वर्क करने, आईएएस अधिकारियों के नेतृत्व में जिला के निजी जाँच केंद्रों के साथ टाइम अप करते हुए अधिक से अधिक जाँच के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। कि सब लोग काफ़ी मेहनत से कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन कुछ हो सकता है और कुछ कोरोना के जो अधिक से अधिक केसेज हो रहे हैं या बहुत बार जो जनता है वो कोऑपरेट नहीं उतनी कर पा रही है कि जहां मास्क लगाना है या फ्रीली लोग घूम रहे हैं उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। इस तरह की कुछ समस्याएं थी, लेकिन चूँकि कोरोना बहुत अनप्रेडिक्टेबल टाइप की डिजीज़ होती जा रही है, तो आपस में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन होगा, तो मुझे आशा है कि इन सब समस्याओं को भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। उधर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एवं इंटक नेता के एन त्रिपाठी ने मंगलवार को कांग्रेस और इंटक के नेताओं के साथ मैराथन बैठक करते हुए मजदूरों के पलायन पर चिंता व्यक्त की है। पूर्व मंत्री एवं इंटक नेता के एन त्रिपाठी ने स्थानीय परिसदन में कांग्रेस एवं इंटक नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में उद्योग धंधों की दुर्दशा और मजदूरों के पलायन पर गंभीर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के आसपास कई छोटी बड़ी कंपनियां हैं, मगर इन कंपनियों में ताले लग जाने से अब कामगारों का पलायन आरंभ हो चुका है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। जो लोगों ने बताया कि कुछ कंपनियां हैं जो मजदूरों से 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा तक एक एक दिन में काम कर रही हैं, जिसमें टिस्को से लेकर के ऑटोमोबाइल कंपनियों तक, दूसरी कंपनियों तक की शिकायतें आ रही हैं कि 8 घंटे के जगह 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे तक काम कर रहे हैं। मैं इन कंपनियों से आग्रह कर रहा हूं कि अभी तक जो काम आपने करवा लिया, उन वर्कर्स को, मजदूरों को उसका एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे दें और नियम के विरुद्ध कार्य न कराएं। कोरोना आपको पहले के नियमों को उल्लंघन कर देने का, पहले से बने हुए लेबर लॉ को उल्लंघन कर देने के लिए कोरोना काल में सरकार ने नहीं कहा। सरकार ने यह कहा है कि आप 1/3 लोगों को बुलाएं। भारत सरकार ने यह कहा है कि आप अपने लोगों को 1/3 लोगों को बुलाएं। आपका प्रोडक्शन कम हो तो हो,
लेकिन आप ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति से 12 घंटा, 18 घंटा, 16 घंटा काम कराते रहें, उसके स्वास्थ्य का ध्यान न रखें। उधर पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी से मुलाकात करने सर्किट हाउस में कांग्रेसी उमड़ पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। ये देख उपायुक्त सूरज कुमार काफ़ी भड़क उठे और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही सरकारी दिशा निर्देशों का पाठ पढ़ाया। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी मंगलवार को शहर पहुंचे। स्थानीय सर्किट हाउस में उनके स्वागत में कांग्रेसियों की इतनी भीड़ जुट गई कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। ये देख वहां पहुंचे उपायुक्त सूरज कुमार भड़क उठे। उन्होंने भीड़ जुटा रहे कांग्रेसियों को फटकार लगाई और सरकारी गाइडलाइंस का हवाला देते हुए सभी को वहां से चलता किया। चल 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 आपने झटपट कोडिंग में कोरोना लोग से जमशेदपुर को मैं समझाते थक गया हूँ यार। ये आपका शहर है, आपको बचा के रखना है। अगले दिन में अगर आप और आपके परिवार वाले जिंदा रहेंगे तो राजनीति और बाकी आपको लगता है कि अकेले प्रशासन संभाल लेगी सब? अभी भी ये कॉर्पोरेशन है 5 का कॉम्प्लिकेशन। उधर नशे के अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सरायकेला खरसुआ पुलिस ने अफीम की खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सरायकेला खरसुआ पुलिस को अवैध अफीम के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जिला पुलिस कप्तान को मिले गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ सरायकेला के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसने कुचाई थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए गोपी डी चौक से कुचाई की ओर जा रहे एक पिकअप वैन को तलाशी के लिए रोके जाने पर उसमें से प्लास्टिक के 70 बोरियों में भरकर रखे गए कुल 632 किलोग्राम डोडा, 50,000 नकद, अलग अलग कंपनियों के 3 मोबाइल के साथ मुकेश केसरी और अमर मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वैसे इस छापामारी में 2 व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे हैं। बताया जाता है कि इलाके में सक्रिय अफीम तस्कर टोकलो एवं दलभंगा और कुचाई के सुदूरवर्ती गांव में डोडा खरीदकर बाहर के लोगों को अधिक मुनाफा में बेचने का काम करता है। डोडा वगैरह लेके आ रहे हैं, उस संबंध में पुलिस ने चौकसी बारी नाका लगाया, तो उसी क्रम में गोपीडी चौक की तरफ से एक पिकअप वैन कुचाई की तरफ आ रही थी, तो जोगा जंजीर नाम के स्थान पे उस पिकअप वैन को रोका गया, तो उसमें लगभग 630 किलो अफीम डोडा बरामद हुआ। मंगलवार को सरायकेला खरसुआ जिले के रामकृष्ण फोर्जिंग गेट के समीप बिजली की तार की चपेट में आकर एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई, जहां पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बिजली की तार कम ऊंचाई पर थी और ट्रेलर उसके संपर्क में आ गया, जिसके ट्रेलर के पिछले हिस्से में आग पकड़ लिया। अग्निशमन विभाग के वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने से पूर्व ट्रेलर का पिछला हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सब्जियों के मूल्य एक बार फिर से आसमान छूने लगे हैं, या यूं कहें कि गरीबों की थाली से अब दाल के बाद सब्जियां भी गायब होने लगी हैं। इन दिनों कोरोना काल में पहले ही लोगों की कमर टूटी हुई है, उस पर महंगाई खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। वर्ष 2020 को बैटल ऑफ सर्वाइवल के तौर पर याद किया जाएगा। एक तरफ लोगों की आमदनी आधी हो गई है, वहीं सब्जियों के मूल्य इतनी बढ़ती जा रही है कि अब गरीबों की थाली से पहले दाल और अब सब्जियां भी मानो गायब होती जा रही है। क्या रेट है सब्जी? सब्जी टमाटर 60 रुपये किलो, पटल 40 रुपये किलो, फूलगोभी 130 रुपया पीस, शिमला मिर्च 80 रुपये किलो, बीन 120 रुपये किलो, पटल है 40 रुपये किलो, गाजर 30 रुपये किलो, बीट 30 रुपये किलो। ये क्या सब्जी दाम बढ़ा है? हाँ बढ़ा। जमशेदपुर में दलित बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा द्वारा रजीउल्लाह खान को पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है। जमशेदपुर में दलित बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा द्वारा जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है।
मंगलवार को जमशेदपुर में मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा नए जिला अध्यक्ष राजी उल्लाह खान को जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। गौरतलब हो कि मोर्चा द्वारा मुस्लिम समेत सभी समुदाय के दलित एवं पिछड़े वर्ग को समाज में आगे लाने का कार्य किया जाता है। दिया गया है दलित बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा की तरफ से हमें जमशेदपुर का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसमें जो है कि पिछड़ा जो दलित है, जो बैकवर्ड क्लास के जितने भी मुस्लिम हो गए या बैकवर्ड क्लास के जितने भी लोग हैं, उनका सारा समस्या दुनिया के सामने नहीं आ पाती है, क्योंकि वो बैकवर्ड क्लास के हैं तो उनको ज्यादा सम्मान भी नहीं मिल पाता है यहाँ पे। तो इसीलिए इस पोस्ट से जो मुझे करना है कि बैकवर्ड को आगे बढ़ाना है, उनकी किसी भी समस्या को, जो भी समस्या है उसको सरकार के सामने लाना, और जो मुझसे होगा वो चीज हम पॉसिबल जितना होगा उन लोगों के लिए हर कुछ करें। सामाजिक सेवा संघ द्वारा मंगलवार को एक ज्ञापन सौंपते हुए कोरोना की चपेट में आकर मरने वाले बीपीएल कार्डधारियों के लिए मुआवजे की मांग सरकार से की गई है। सामाजिक सेवा संघ द्वारा मंगलवार को उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि बीपीएल कार्डधारियों की भी कोरोना से मौत हो रही है, पर उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं। उन्होंने मुआवजा देने की मांग की है। संघ के तरफ से आए हुए हैं, कोविड-19 से मरने वालों को जिस तरह से कोविड झोपड़ी बरसात के दिनों में गिर जाता है तो सरकार उसको मुहैया कराती है, घर का बनाने का पैसा देती है। उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि बीपीएल कार्ड में जिस तरह मिलता है उसी तरह से कोरोना से मरने वाले बीपीएल कार्डधारियों को भी उसी तर्ज पर जो है उसको मरने पर मुआवजा उसके परिवार को मिलनी चाहिए। शहर के जाने माने ज्वेलर्स विकास ज्वेलर्स के दूसरे नए शोरूम का उद्घाटन मानगो ओल्ड पुरलिया रोड में किया गया। इस मौके पर ग्राहकों के लिए कई ऑफरों की घोषणा भी की गई है। शहर के जाने माने आभूषण विक्रेता विकास ज्वेलर्स के नए शोरूम का उद्घाटन मंगलवार को मानगो ओल्ड पुरलिया रोड में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर अनिल बर्मन, जो विकास के पिताजी हैं, ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनकी माता कांति बर्मन भी मौजूद थी। विकास ने बताया कि शोरूम में ग्राहकों के लिए मेकिंग चार्ज में 20 से 25% तक की छूट दी जाएगी। ऑलरेडी सांची में एक विकास ज्वेलर्स नाम से शॉप है और मैं मानगो में कस्टमर के डिमांड की वजह से मैं मानगो में ओल्ड पुलिया रोड के पास में मैं एक शॉप आज ओपन किया। आज के दिन ट्यूजडे 22 है और ये सोच के किया कि कस्टमर का डिमांड भी है प्लस मेरा भी कस्टमर फीडबैक इस रोड से मानगो क्षेत्र से ज़्यादा है। क्या लोगों को बेनिफिट होगा यहाँ? और कस्टमर को जहाँ तक बेनिफिट भी होगा और मेरा उद्देश्य यही है कि कस्टमर को जहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। उधर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 150 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। इस कोरोना काल में मरीजों के लिए हो रही रक्त की कमी को देखते हुए मंगलवार को मारवाड़ी युवा मंच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। मंच के संयोजक ने बताया कि कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कर ज़रूरतमंदों की जान बचाने में मदद की जा सकती है। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। Contact 9386054900 91629745।
Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.